ओके सो हाय एवरीवन, डे नंबर 1 टीसीएस एनक्यूटी ऑन कैंपस हायरिंग शुरू हो चुका है। आज डे 1 था, एनालिसिस करेंगे। काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले एग्जाम के अंदर। जो ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज पैटर्न को समझिएगा एंड अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा तैयारी। तो सबसे पहले अगर बात करें पेपर में इस बार क्या चेंज था, पैटर्न में क्या कोई चेंज था? नहीं, पैटर्न वाज एज यूजुअल। सबसे पहला सेक्शन आपके पास था न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें यू हैव 20 क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व इन 25 मिनट्स और 20 क्वेश्चंस में से यू कैन सिलेक्ट एनी क्वेश्चन। सेकंड सेक्शन था आपके पास वर्बल एबिलिटी, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स थे। देन थर्ड सेक्शन था लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 25 मिनट्स थे एंड 20 क्वेश्चंस आपके पास थे। फिर एडवांस एप्टीट्यूड था, 14 क्वेश्चन थे 25 मिनट्स के अंदर, यू नीड टू सॉल्व इट। एंड लास्ट वाज अ कोडिंग सेक्शन, 2 ही क्वेश्चन थे विद द टाइमर। मतलब फॉर द फर्स्ट यू हैव 30 to 35 मिनट्स का टाइम था एंड फॉर द सेकंड आपके पास 55 मिनट्स था। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 90 मिनट्स। क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखेंगे तो इस बार काफी ज्यादा चेंज था इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कोडिंग। ये 2 सेक्शंस काफी ज्यादा टिपिकल थे। बाकी क्वेश्चंस का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी करेंगे बात, तो काफी टफ था, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो लास्ट ईयर में पैटर्न नहीं था, बट उससे पहले जो प्रीवियस ईयर में लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसे हाई आते थे वैसे था। सो आउट ऑफ 20 अगर आपने कहीं ना कहीं 7 से लेके 10 तक, मतलब 7 से लेके कुछ भी आपने प्लस किया हुआ है, इसका मतलब आपके सेफ अटेम्प्ट्स मुझे लगता है 7 to 10 प्लस अगर आप कर रहे हो, दैट मींस आपका कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग वाज द इजीएस्ट पास, मतलब ये आपके पास मॉडरेट टू डिफिकल्ट है आपके पास। लॉजिकल वाज द इजीएस्ट पार्ट। तो अगर आपने 20 में से मैं मान के चल रहा हूं कि आपने लेट्स सपोज 13 या 15 से प्लस कुछ भी अगर आपका नंबर जा रहा है, इसका मतलब आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा और ये आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालने का टाइम देगा। वर्बल एबिलिटी अगेन इट वाज इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं दिया, आपने बेसिक्स नहीं देखा हुआ, तो लेंथी हो सकता है। आउट ऑफ 25 कहीं एक्सपेक्टेड आपके पास मान के चलिएगा 14 प्लस, क्योंकि इस वजह से थोड़ा वो भी ले रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस आपको समझ लगता तो आपने सही किए बट कई बार रॉन्ग भी हो जाते हैं। सो ये फाउंडेशन के हिसाब से अगर आपने न्यूमेरिकल में 7 भी किए हैं तो आई थिंक आपकी कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए, और ये कम भी जा सकती है, थोड़ा सा 1-2 नंबर आगे पीछे भी रह सकता है। लॉजिकल रीजनिंग 13 अगर आप 13 to 15 अगर आपने किए इन द सेफ जोन, और अगर आपने वर्बल एबिलिटी में 14 समथिंग प्लस किया हुआ है तो यू आर इन द सेफ जोन। एडवांस एप्टीट्यूड की बात करूंगा, ये इजीएस्ट पार्ट था आउट ऑफ, मैं आपको सच बताऊं, और ज्यादा फोकस इसमें लॉजिकल रीजनिंग के अंदर था। सो आउट ऑफ 14 अगर आपने किसी ने भी यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि 7 या आपके पास 7 to 9 प्लस, 7 से 9 प्लस के अराउंड किया हुआ है, आप बहुत सेफ जोन के अंदर हो। और लास्ट आपके पास आता है एडवांस कोडिंग। एडवांस कोडिंग में अगर आप देखेंगे सो दोनों क्वेश्चन मुश्किल थे, तो कुछ लोगों ने पहला वाला किया, कुछ लोगों ने दूसरा किया। पहला वाला क्वेश्चन जो था आपके पास वो डिटेल में हमारे YouTube चैनल पे भी आने वाला है, अभी आप देख सकते हैं एनालिसिस, और पूरा एनालिसिस जो भी क्वेश्चंस आए थे वो आपको हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, तो फुल वीडियो भी आप देख सकते हैं। अपने जूनियर्स को जरूर दे दीजिएगा कि भाई प्रिपरेशन अगर टाइमली करोगे तभी इस एग्जाम को निकाल पाओगे। अगर आप चाहते हो कि 10 दिन के अंदर कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, तो प्लीज थोड़ा टाइम के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, तो एग्जाम जरूर निकलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।